ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, खून पी लिया बस ट्रिग्नोमेट्री ने। ऐसा कहने वाले बच्चों के लिए आज सॉल्यूशन है इस वीडियो में। तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स और ट्रिक्स लेकर आया हूं इस वीडियो में कि आप देखते ही रह जाएंगे। बस बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल यूज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद करा दूंगा बस एक ही फिगर से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में आपको मैं एक फिगर से 50 फार्मूले ड्राइव करना सिखाऊंगा। तो पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद करा दूंगा आज आपको डंके की चोट पर। तो शुरू करते हैं हमारी क्रांतिकारी वीडियो को। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द आया कहां से है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, मींस ग्रीक लैंग्वेज का एक 8वां अक्षर जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है जो जर्नली हम सीखते हैं। 3 शब्द कौन कौन से होते हैं? ट्राई, प्लस में गोन, प्लस में मेट्रोन। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है? अब ट्राई का मतलब होता है हमारे पास 3, ट्राई का मतलब 3, और गोन का मतलब होता है हमारे पास साइड्स, गोन मींस साइड्स, एंड मेट्रोन मींस मेजरमेंट। मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मींस जर्नली हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना होगा? 3 साइड्स किसमें होती है? हमारे पास ट्रायंगल में होती हैं, उनकी मेजरमेंट। मींस हमने जर्नली रिलेशनशिप सीखनी होगी एंगल और साइड्स के बीच में एक ट्रायंगल के। तो जर्नली हम कौन सी ट्रायंगल यूज करते हैं वो आप खुद ही बता देंगे। क्या करते हैं? मैं कल परसों दिल्ली घूमने गया तो मैंने वहां क्या देखा? एक इमारत देखी, ऐसी खड़ी इमारत। मैं यहां पर खड़ा था भाई, इमारत देखी तो मैंने देखा कि मेरी इतनी हाइट थी इन आंखों से, और मैंने उसके टॉप को देखा तो हमारे पास एक एंगल निकल कर आया यहां से यहां तक का। इसे मान लेते हैं थीटा है हमारे पास। अब इसको भूल जाते हैं, यहां से ले लेते हैं, ठीक है, थीटा निकल कर आया। इसको एक बार मान लेते हैं ए, बी और सी, मान लिया। अब देखो हमें पता है कि इमारत होगी वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मींस एक खड़ी इमारत होगी। तो मैंने क्या कहा कि जो ये थीटा होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या होंगी? हमारी साइड्स चेंज होगी। किस तरह साइड्स चेंज होंगी? अगर थीटा हमारा यह है तो इसके जो सामने वाली साइड होती है हमारी, उसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट साइड होती है किसकी? इस थीटा की, उसे बोलते हैं हम बेस। उसे क्या बोलते हैं? बेस। और जो थर्ड साइड, सबसे लंबी साइड हमारे पास बचती है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। अब इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे? आपने तो कहा था सर कि एंगल चेंज होगा तो साइड चेंज होगी। हाँ भाई हाँ, कैसे? अब इस एंगल को हम यहां से यहां ले आते हैं, एक बार यहां मान लेते हैं थीटा। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा? इसके सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी? बेस, और ये हाइपोटेन्यूज तो हमारी सेम। तो देखो जब थीटा यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो हमारा परपेंडिकुलर यहां से यहां शिफ्ट हुआ। तो इसी तरह जब हम एंगल को चेंज करते हैं तो हमारी साइड्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं। तो उसी प्रकार जब हम साइड को चेंज करेंगे तो एंगल हमारा अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो ये था क्या? ट्रिग्नोमेट्री का यूज। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूज क्या होगा। कि मैंने बात की इस इमारत की, अगर ये पूछे कि बिना नापे इस इमारत की लंबाई बताओ हमारे पास कितनी होगी, इसकी ऊंचाई, तो क्या करेंगे हम? इस डिस्टेंस को तो हम नाप ही सकते हैं, नीचे है, और ये एंगल भी नाप सकते हैं। तो जब हमारे पास किसी ट्रायंगल का एक साइड और एक एंगल हो तो उसकी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम उसकी कोई भी साइड निकाल सकते हैं। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा इस आगे आने वाली वीडियोस में। तो बस बने रहे आप इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखो बात करते हैं, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज था। अब इसकी बात करते हैं कि आगे ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या क्या यूज होंगे, कौन कौन से फार्मूले, कौन कौन सी चीजें हमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। वो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात आती है हमारे पास साइन थीटा, फिर बात आती है कोस थीटा, फिर बात करते हैं टेन थीटा, फिर होता है हमारे पास कोट थीटा, फिर होता है सीकेंट थीटा, और फिर कोसिकेंट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। इनके ऊपर हमारी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस होती है। जिस बच्चे को ये 6 चीजें समझ में नहीं आई उस बच्चे को पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। अब बात करते हैं इनके फार्मूलोज को। तो हम तो सब कुछ ट्रिक के साथ सीखेंगे भाई। कैसे? देखो एक बेहतरीन फार्मूला बताता हूं, सदियों से आज चलता आ रहा है। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इनका मतलब क्या है? सर आप तो इंग्लिश सिखा रहे। नहीं भाई नहीं। देखो सबसे पहले बात करते हैं P बटे H, फिर बात करते हैं B बटे H, फिर बात करते हैं P बटे
बी की। अब ये क्या है सर, सबसे पहले P बटे एच, जो हमारा साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, P बटे एच के बराबर। मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। अब ये साइन कहां से आया, हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट थे, उन्होंने यूज किया था इस साइन का। अब ये साइन कहां से आया, ये भी एक ग्रीक लैंग्वेज जो होती है हमारा, उसका 7th अक्षर है हमारे पास क्या, साइन, वही से हमने यूज किया साइन थीटा। अब बात करते हैं कोस थीटा की, तो कोस थीटा क्या होगा, सेकंड मींस बी अपॉन एच। अब बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होगा, जो थर्ड हमारे यूज किया है पी अपॉन बी, तो टेन थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात करते हैं कोट थीटा की, सीकेंट थीटा की और कोसिकेंट थीटा, क्योंकि हमारे पास तो ट्रिक 3 ही थी। अब आते हैं अगली ट्रिक पर। कोट जो थीटा होता है, इस टेन को उल्टा पलट दो, कोट आ जाएगा हमारे पास। मींस बी को ऊपर ले जाओ, पी को नीचे, तो क्या होगा बी अपॉन पी। अब बात करते हैं सीकेंट की, सीकेंट क्या होगा, कोस को पलट दो, एच ऊपर बी नीचे, तो क्या होगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। फिर बात करते हैं कोसिकेंट, रह क्या गया साइन, तो साइन को पलट दो, हमारे पास क्या आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, तो क्या होगा एच अपॉन पी। तो ये थे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिनके फार्मूले आपके पास रेडी हैं विद ट्रिक। तो क्या था, साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, 6 के 6 फार्मूले याद करा दिए सिर्फ एक ट्रिक के ऊपर। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। ये तो थे हमारे बेसिक फार्मूले। अब मैं आपको वो फार्मूले सिखाऊंगा बस एक ही ट्रिक से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी, एयरफोर्स, नेवी, नीट, एसएससी वगैरह हर एक एग्जाम को ये देखने को मिलते हैं। बस बने रहे इस वीडियो में और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फार्मूलों की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले बताने वाला हूं, पूरी की पूरी एक ही ट्रिक से आपको 50-50 फार्मूले याद करा दूंगा। तो एक फिगर बनाते हैं हम, एक बार ध्यान से देखना उस फिगर को, कुछ इस तरह की फिगर बनाते हैं। ये क्या है सर, हमने एक 6 साइड क्या होती है, इसे हेक्सागोन बोलते हैं। या लिख लेते हैं साइन थीटा, या लिख लेते हैं कोस थीटा, या लिख लेते हैं हमारे पास टेन थीटा, या लिख लेते हैं कोट थीटा, ये लिख लेते हैं सीकेंट थीटा और या कोसिकेंट थीटा। ये क्या है सर, ये एक ऐसा मूल मंत्र है आपके लिए, इस वीडियो में कोई भी नहीं बताएगा। इस एक फिगर से मैं आपको 40 फार्मूले याद कराने वाला हूं बस इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो में और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर कर दे, सब बच्चों तक पहुंचा दे, क्योंकि ऐसी ऐसी ट्रिक्स और फैक्ट्स लेकर आया हूं। सिर्फ इस फिगर से पूरे की पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद कराऊंगा आज आपके साथ, आपके सामने। अब इनको मिला लेते हैं एक बार आमने सामने वालों को। इनको मिला लेते हैं। तो अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं हमारे फार्मूले। सिर्फ इस फिगर से गिनते रहना आप कितने फार्मूले याद कराता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके साइन कोस के अपोजिट की। मींस कौन सा किसके अपोजिट होगा, तो ये जो आपस में जो ये एरो दिख रही है, ये इनके अपोजिट होते हैं। मींस साइन का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, कोसिकेंट। टेन का अपोजिट जो होगा वो होगा कोट, और कोस का जो अपोजिट होगा वो होगा सीकेंट। तो 3 फार्मूले बने। मींस कौन किसका अपोजिट होता है वो हमारे पास निकल कर आया क्या, कि साइन का अपोजिट कोसिकेंट, सीकेंट का अपोजिट कोस और टेन का अपोजिट हमारे पास क्या आया, कोट थीटा। तो बस बने रहे वीडियो में और देखते रहे ऐसे ऐसे फैक्ट्स। तो साइन का अपोजिट कोसिकेंट, टेन का कोट और सीकेंट का कोस। अब बात करते हैं कि हमारे पास इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं। तो जो हमारा साइन होगा वो इसके अपोजिट का अपॉन लिखा जाएगा। कैसे, कि जो साइन थीटा होगा वो होगा हमारा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। वो क्या होगा, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। एक फार्मूला निकल कर आया क्या, कि जो साइन होगा वो उसके अपोजिट का 1 के बटा होगा, मींस रेसिप्रोकल होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। अब बात करते हैं कोस थीटा की। तो कोस थीटा क्या होगा हमारे पास, वो किसका अपोजिट होगा, बस आप खुद बता देंगे। कोस किसके अपोजिट होगा, सीकेंट का। तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सीकेंट थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सीकेंट थीटा। अब बात करते हैं कोट थीटा की। तो कोट थीटा क्या होगा हमारे पास, उसे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा। तो कोट थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा। अब बात करते हैं कोसिकेंट थीटा की। तो कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, किसके अपोजिट होगा, ये इसके सामने वाला, मींस 1 अपॉन साइन थीटा। अब बात करते हैं सीकेंट थीटा की। तो सीकेंट थीटा क्या होगा हमारा, सीकेंट थीटा होगा 1 अपॉन कोस थीटा। और अब लास्ट की बात करते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा हमारा, किसके अपोजिट होगा, आप खुद ही बता सकते हैं, 1 अपॉन कोट थीटा के।
तो 6 फार्मूले हमारे पर 1 2 3 4 5 6 फार्मूले निकल कर आए क्या कि कौन किसका रेसिप्रोकल होगा। इसी फिगर से सब कुछ पता चलेगा, आप इस वीडियो में देखते रहे बस। साइन का 1 कोसिकेंट, टेन को 1 कोट, कोस को 1 सीकेंट, और इनके उल्टे भी पॉसिबल होंगे। तो ये 6 फार्मूले हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूलोज की तरफ और देखते हैं कि आपको मैं क्या क्या सिखाने वाला हूं इसी वीडियो में। अब देखो, अब 6 फार्मूले और निकालने वाला हूं इसी फिगर से। तो देखो अब क्या होगा कि जो ये होगा ना, ये इनके अगले दो की बटा होगा। क्या सर, क्या? हाँ, ट्रिक के साथ बताऊंगा भाई कि जो साइन थीटा होगा वो इनके अगले दो की अटा बटा होगा। मींस इसके बाद कौन कौन आया, कोस और कोट। तो क्या लिख सकते हैं कि साइन जो थीटा होगा वो होगा कोस थीटा अपॉन कोट थीटा। क्या? हाँ, प्रूव भी करके दिखा सकता हूं मैं आपको, विद प्रैक्टिकल बताऊंगा, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। कि जो साइन थीटा होगा वो अगले दो की बटा होगा। एक बार लिख लेते हैं फिर बताऊंगा सोल्व करके। साइन थीटा होगा कोस थीटा अपॉन कोट थीटा। अब बात आई कोस की। जो हमारा कोस थीटा होगा वो क्या होगा, अब कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, अगले दो की बटा। अगले दो क्या है हमारे पास, कोस के बाद कोट और कोसिकेंट। तो क्या होगा, कोसिकेंट अपॉन सीकेंट थीटा। सॉरी, कोस के बाद कोट है ना, तो कोट अपॉन कोसिकेंट थीटा। कोट अपॉन कोसिकेंट थीटा। अब बात करते हैं कोट थीटा की। कोस हो गया हमारे पास, अब करते हैं कोट थीटा की। तो कोट थीटा क्या होगा, अगले दो की बटा। अगला दो क्या है हमारे पास, कोसिकेंट और सीकेंट। तो क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट अपॉन सीकेंट थीटा। कोसिकेंट अपॉन सीकेंट थीटा। अब बात करते हैं किसकी, कोसिकेंट के बाद आया कोट, के बाद आया कोसिकेंट। तो कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं इस फिगर को देखकर। कोसिकेंट अगले दो की बटा, मींस सीकेंट अपॉन टेन थीटा। सीकेंट थीटा अपॉन टेन थीटा। अब बात करते हैं सीकेंट की। तो सीकेंट थीटा क्या होगा हमारे पास, अगले दो की बटा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बात करते हैं टेन की। तो टेन थीटा क्या होगा, अगले दो की बटा, मींस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बात समझ में आई? अब आपको लगता है कि सर तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आपको मैं फार्मूलों के साथ बताता हूं इसको प्रूव करके। फिर सारे एक से होंगे। साइन थीटा अभी बता के आया था। जो साइन थीटा होता है हमारा वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मींस पी अपॉन एच। पी अपॉन एच होगा। अब इनको मैं वैल्यू पुट करके दिखाता हूं आपको प्रूव करके। तो कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन एच। पंडित बद्री हर हर, बी अपॉन एच बटा। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट होता है हमारा किसका अपोजिट, अभी बताया था। कोट किसका अपोजिट होगा, टेन का। टेन होता था परपेंडिकुलर बटे बेस। तो कोट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। अब ये ऊपर जाएगा तो बी अपॉन एच, ये ऊपर गया पी ऊपर और बी नीचे। बी से बी कैंसिल, क्या बचा, पी अपॉन एच। और पी अपॉन एच ही हमारा क्या था, साइन थीटा, जो हमने लिखा है। तो इस फिगर को बस देखते रहे वीडियो को। और अब चलते हैं नेक्स्ट 6 फार्मूलों की तरफ। बस गिनते रहे फार्मूलों को और देखते रहे। इसी फिगर से, सिर्फ एक फिगर से पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले क्लियर आपके। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलोज की। एक बार इनको और कर लेते हैं, अपनी कॉपी में नोट करते रहे बस। 18 फार्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी इसी फिगर से। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 फार्मूलों की तरफ। अब तक क्या बताया था कि जो साइन थीटा होगा वो अगले दो की बटा होगा। अब मैं आपके नीचे की जमीन खिसकाने वाला हूं। कैसे, कि जो हमारा ये था क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज चलो वो भी पॉसिबल होगा। कैसे, कि जो साइन थीटा होगा हमारा वो उसके पिछले दो की बटा होगा। क्या? हाँ, पिछले दो की बटा। टेन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को टेन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा। अब टेन को क्या लिखेंगे, टेन थीटा होगा उसके पिछले बटा, मींस सीकेंट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा। सीकेंट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा। अब टेन के बाद कौन आया, सीकेंट। तो सीकेंट को क्या लिखेंगे, उसके पिछले दो की बटा। सीकेंट के बाद कौन कौन आया पीछे, कोसिकेंट और कोट। तो क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा अपॉन कोट थीटा। अब सीकेंट के बाद कौन आया, कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, उसके पिछले दो की बटा। पिछला मींस कोट थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा अपॉन कोस थीटा। अब कोसिकेंट के बाद कौन आया, कोट। कोट को क्या लिख सकते हैं, अब कोट थीटा उसके पिछले की बटा, मींस कोस अपॉन साइन है। क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कोट के बाद कौन आया, अब कोस थीटा। और अब कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, उसके पिछले दो की बटा, मींस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन टेन थीटा।
तो ये 6 फार्मूले और निकल कर आए आपके लिए सिर्फ इसी फिगर से। तो 18 वो और 6 ये कितने हो गए 24। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 फार्मूलों की तरफ। तो बस बने रहे, अगर मजा आ रहा है वीडियो में, कुछ ज्ञान मिल रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये 6 फार्मूले, इनको भी मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं उसी तरह। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट 6 फार्मूलों की तरफ और देखते हैं कि वो क्या क्या है हमारे पास। अब बात करते हैं कि अब इसके बीच में 1 ले लेते हैं हम, या जो इसका मिडल है, या हम क्या लिख लेते हैं एक बार 1। ये 1 क्यों लिखा? क्योंकि यू आर नंबर 1, वी आर नंबर 1, हमें सबसे पहले आना है ना, इसलिए या बीच में क्या ले लेते हैं 1, क्योंकि ये ट्रिक का अगला पार्ट है हमारे पास बीच में 1। अब क्या करेंगे, जो आमने सामने जो होंगे उनकी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगी 1। क्या? हाँ, साइन थीटा और कोसिकेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मींस कोसिकेंट थीटा इनटू में साइन थीटा, आमने सामने की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगी 1। तो कोसिकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा क्या होगा? कोस थीटा इंटू में सीकेंट थीटा क्या लिख सकते हैं 1। और क्या होगा टेन थीटा इंटू में कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई? टेन थीटा इंटू में कोट थीटा को लिख सकते हैं हम 1। तो 3 फार्मूले और निकल कर आए क्या इसी फिगर से कि आमने सामने की जो मल्टीप्लाई होगी वो हमारे पास क्या निकल कर आएगी 1। सिर्फ आमने सामने की मल्टीप्लाई 1 होगी। अब चलते हैं एक नेक्स्ट 6 फार्मूलों की तरफ और आपको बस क्लियर कर दूंगा सब कुछ चीजें इन 6 फार्मूलों के अंदर। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम हमारे पास कितना होता है 90 डिग्री। पता है ये बात? मींस सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री। तो अब बस ट्रिक में बने रहे, क्या लिख सकते हैं कि अगर इस साइन को अब इस प्रकार चलेंगे हम इस तरह, अब ये क्या लिख रहे हैं बस आप देखते रहे, साइन को अगर हम साइन 90 माइनस थीटा कर दें, क्या कर दें साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने वाला आ जाता है क्या कोस थीटा। क्या आ जाता है कोस थीटा। हाँ, साइन को अगर 90 माइनस थीटा कर दे तो क्या आएगा कोस थीटा। उसी तरह अगर टेन को कर दे टेन 90 माइनस थीटा तो उसके सामने वाला आ जाता है, सामने वाला कौन है हमारे पास कोट, तो क्या आएगा कोट थीटा। बस कॉपी में लिखते जाएं बस कोट थीटा। अब क्या है सीकेंट, अगर सीकेंट 90 माइनस थीटा करें तो क्या आएगा बोलो बोलो बोलो, क्या आएगा हमारे पास कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। तो ये 6 फार्मूले बने। अब 6 इनके अपोजिट होंगे, अगर कोस 90 माइनस थीटा कर दे तो वो क्या आएगा साइन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा कर दे वो आएगा टेन थीटा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा कर दे तो वो आएगा हमारे पास सीकेंट थीटा। तो 6 फार्मूले ये 36 और 6 ये क्या हो गए 42। तो 42 फार्मूले डिस्कस कर चुके हैं हमें, और अब चलते हैं इसके बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूलों की तरफ जिस पर बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम रहती है, वो भी सिखा दूंगा सिर्फ इसी फिगर से। तो बस बने रहे वीडियो में और आपके चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूलोज की तरफ। अब हमारे पास 42 फार्मूले हम याद कर चुके हैं सिर्फ एक फिगर से। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट 9 फार्मूलों की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले बताने जा रहा हूं, बस बने रहे इस वीडियो में। तो क्या कर रहे हैं अब इसको ये साइन लगा लेते हैं एक बार। ये क्या कर रहे हो सर, बस देखते जाओ, आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेकर आया हूं। बस ये 3 फिगर लेके चलेंगे और इन दोनों का जो इसके साइड जिस साइड मैंने ये घुमाया है उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो तीसरा आ जाएगा। कैसे देखो, अगर साइन को स्क्वायर करें साइन स्क्वायर थीटा और प्लस करें इसके दूसरे तरफ मींस कोस स्क्वायर थीटा तो इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास 1। तो पहला फार्मूला निकल कर आया क्या कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो हमारा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अब इसी से 2 फॉर्मूले और निकलेंगे। कैसे, अगर हमें साइन स्क्वायर चाहिए, अब साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा इस कोस को उस साइड ले जाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कहीं भी साइन स्क्वायर हो तो वहां क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर हमें कोस की जरूरत पड़े कोस स्क्वायर थीटा तो इस साइन को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 फार्मूले निकल कर आए एक फार्मूले से, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब दूसरी फिगर की तरफ चलते हैं तो क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो क्या आया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, एक नया फार्मूला विद ट्रिक। तो अब क्या चाहिए, अगर हमें इस 1 की वैल्यू चाहिए
तो 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हमें, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में ये उस साइड चला जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। और आगे हमें इस कोट की वैल्यू चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो हमारे पास अब फिर 3 फार्मूले निकल कर आए क्या, एक तो फार्मूला इसी से ट्रिक से हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और फिर इसी से हमने 2 फार्मूले और निकाले। अब चलते हैं इस नेक्स्ट फिगर की तरफ और देखते हैं ये क्या कह रहा है हमें। ये क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर आप खुद देख के बता सकते हैं, बस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर मींस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इनसे 3 फार्मूले निकालेंगे कैसे, अगर 1 की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और अगर इस tan की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 उस साइड चला जाएगा मींस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो ये 3 फार्मूले और निकल कर आए हमारे पास सिर्फ इसी फिगर से। तो ये थे हमारे पास कितने हो गए, 42 और 9 51। मैंने तो 50 कहा था पर एक ही फिगर से क्या करा दिया, पूरे के पूरे 51 फार्मूले याद करा दिया आपको। और जो अब हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। तो बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो हमारी अगली वीडियो होगी टेबल वाली, सबसे हटके टेबल सिखाऊंगा आपको। सब कुछ जो टीचरों ने बताया होगा उन सबसे अलग ट्रिक से टेबल सिखाऊंगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल सके।